अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। वापिस से स्वागत है आप सभी लोगों का एक Q&A वीडियो में, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए ज़रूरी सवाल रहते हैं मुसानत के रिगार्डिंग कि भाई 2 साल हो गया मुसानत करके दूसरी ऑफिस से जा सकते हैं क्या, ऐसे सवाल हैं। और इमिग्रेशन के रिगार्डिंग, और एक चीज़ कि भाई मेडिकल जो है एक्सपायर हो गया है, अब इमिग्रेशन कैसे होगा, इन सब का कन्फ्यूज़न है लोगों के दिमाग में। बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़न है सऊदी ट्रैवल को लेके, बाहर जाने के ये में, और टिकट वगैरह के रिगार्डिंग भी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ज़रूरी सवाल लोगों के द्वारा पूछे गए हैं। हो सकता है कि आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा सवाल हो तो उसका आपको जवाब मिल जाए। सबसे पहले एक आदमी का सवाल लेना चाहूँगा, इम्तियाज़ आलम का। ये कह रहे हैं सलाम भाई, अस्सलाम भाई, 2 साल पहले मुसानद हुआ था, मैं नहीं गया और अभी मुझे दूसरी जगह का वीज़ा मिल रहा है, तो क्या जो है दूसरे ऑफिस से जा सकता हूँ? तो देखिए भाई, मुसानद 2 साल पहले हुआ या 4 साल पहले हुआ हो, या एक बार आप जाके चले भी आए हों, जब अब दूसरे वीज़ा पे जाएंगे तो ऑलरेडी वो मुसानद दिखाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक वीज़ा पे मुसानद करना होता है। तो वो मुसानद दिखाएगा, जब तक वो कैंसिल नहीं होगा नया आपका जो है किसी दूसरे ऑफिस का नहीं हो सकता है। बस वो बाधित हो गया कि इसी ऑफिस से फिर आपका मुसानद हो सकता है, या उसी ऑफिस पे मुसानद आप जब कैंसिल करवाएंगे। और इसका कई लोग तरीका भी पूछते हैं, तो इसी में जवाब दे देता हूँ कि कैंसिल कैसे करवाएं मुसानद। देखिए भाई, कैंसिल करवाना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिसने मुसानत किया है वही कैंसिल कर सकता है। अगर वो अच्छा ऑफिस वाला है, आपने डायरेक्ट कांटेक्ट किए कि भाई किसी ने करवा दिया हुआ, कैंसिल कर दीजिए, तो वो कर देगा। अगर नहीं तो वो बोलेगा भाई जिसने हमसे मुसानत करवाया है आप उससे कांटेक्ट करो, वो बोलेगा तो हम मुसानत कैंसिल करेंगे। ये चीज़ें भी होती हैं। तो इस चीज़ में फिर स्कैम टाइम की भी चीज़ें हो रही हैं कि लोग पैसे मांगते हैं, कितना पैसा दो तो मुसानत कैंसिल करवाएंगे। आजकल जो है ड्राइवर या डोमेस्टिक वर्कर में जिनको भी पकड़ते हैं, वो पासपोर्ट लेते ही फटाफट एजेंट लोग मुसानत करवा देते हैं, ताकि इंगेज हो जाएगा बंदा हमारे पास। ये एक फंडा यूज किया जा रहा है, और इसमें गलत यूज भी किया जा रहा है इसका कहीं ना कहीं। एक भाई इरशाद खान, इनका बहुत लंबा सवाल है। तो ये करेंगे सलाम, ये करेंगे मुझे सऊदी अरब से छुट्टी घर चलते हुए, मतलब छोटी गाड़ी, सॉरी, ये मतलब कि सऊदी अरब में छोटी गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट में इनके साथ में एक इंडियन नागरिक ही बैठा हुआ था और उसकी मौत हो गई थी। ये बचे थे, लेकिन वो एक आदमी की गाड़ी में जो बैठा हुआ था उसकी मौत हो गई थी। इसके एवज में इनको सज़ा भी सुनाई गई कि 5,000 रियाल जुर्माना देना है, गलती 100% आपकी है ड्राइविंग में। तो लेकिन उसमें थोड़ा रियायत होता है। तो इनको 5,000 रियाल का जुर्माना लगा, जेल हुई, जेल काट के ये वापस आ गए। अब बोल रहे हैं कि भाई जेल काट के तो मैं वापस इंडिया आ गया हूँ, क्या मैं अब दोबारा जा सकता हूँ? 15 महीना हो चुका है। भाई देखिए, मुश्किल है मेरे हिसाब से आपका सऊदी अरब दोबारा जाना। फिर भी आप चाहें तो एक बार बैन पेपर एयरपोर्ट प्रिंट निकलवाइए, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा, एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि अभी आपकी क्या स्थिति है, अभी आप सऊदी अरब जा सकते हैं कि नहीं। वो एकमात्र पेपर है बैन पेपर, वो निकलवाएंगे तो क्लियर होगा। तरहील पेपर भी उसको बोलते हैं। एक भाई हैं चौधरी करके, कह रहे हैं कि भाई अगर छुट्टी जाने के बाद घर पे इकामा एक्सपायर हो जाता है अपने देश में, इंडिया में, तो क्या इकामा इंडिया में रहते हुए बढ़वा सकते हैं? तो हाँ भाई, बिल्कुल ऐसा जो है समाधान है। अभी आपको रिसेंट में मैंने इस पर वीडियो भी बना के बताया हूँ कि किसी भी व्यक्ति का अगर इकामा एक्सपायर होने वाला होता है, वो अपने देश में है, तो इकामा भी बढ़ जाता है, और छुट्टी एक्सपायर होने वाली होती है तो इकामा के अकॉर्डिंग उनकी छुट्टी भी बढ़ जाती है। तो आप अपने कफिल से कांटेक्ट करें, अगर वो चाहेंगे, कफिल और कंपनी, तो आपका इकामा भी बढ़ा सकते हैं, आपकी छुट्टी भी बढ़ा सकते हैं। भाई हैं मोहम्मद, ये कह रहे हैं कि अस्सलाम भाई, मेरा वीज़ा स्टैंपिंग के लिए पासपोर्ट एम्बेसी पे गया, पेंडिंग है, लेकिन अभी तक मेडिकल एक्सपायर हो जाएगा, अभी क्या फिर से मेडिकल करना होगा? मतलब वीज़ा लगाने के लिए गया, अभी तक वीज़ा नहीं लगा है, अभी तक पेंडिंग है, मेडिकल एक्सपायर होने वाला है। भाई अगर मेडिकल एक्सपायर होगा 2-4-10 दिन तक कंसीडर कर लेता है कौंसलेट, वीज़ा लगा के दे देता है अगर वीज़ा आ गया तो। अगर उतना भी नहीं आया तो फिर आपको जो है मेडिकल दोबारा करना पड़ेगा, एक्सपायर हो गया तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि मेडिकल एक्सपायरी से पहले कोशिश करिए वीज़ा लग जाए। अगर नहीं लगता है तो दोबारा मेडिकल करने के लिए आपको रेडी रहना होगा। एक इम्तियाज़ अली करके हैं, कह रहे हैं कि सर मेरा वीज़ा का सऊदी का इमिग्रेशन के लिए प्रोसेस चल रहा है, मेडिकल ख़त्म होने पे है, क्या होगा सर मेडिकल ख़त्म हो गया तो? देखिए, अगर आपका वीज़ा लग गया तो फिर मेडिकल का रोल ख़त्म है। अगर वीज़ा इशू हो गया आपका तो मेडिकल का रोल ख़त्म। फिर उसके बाद से आप इमिग्रेशन, ECR है तो इमिग्रेशन करवाइए, इमिग्रेशन होगा, फिर टिकट होगा, फिर आप जाएंगे। तो ये कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। मेडिकल का यूज़ खाली होता है वीज़ा लगाने तक का। वीज़ा एक बार लग गया, वीज़ा की वैलिडिटी 3 महीने की मिलती है। हाँ, अगर वीज़ा नहीं लगा है तो ये समझिए फिर आपको मेडिकल दोबारा कराना पड़ेगा। इमिग्रेशन का कोई ताल्लुक नहीं है मेडिकल से। अगर आपका वीज़ा लग गया
उसके बाद से सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस करके इमिग्रेशन प्रोसेस कर दिया जाता है, इमिग्रेशन हो जाता है, फिर आप टिकट बना के जा सकते हैं। एक और भाई है जहरुल इस्लाम, ये भी कह रहे हैं कि भाई मेरा मेडिकल हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, सब हो गया, स्टैंपिंग के लिए पासपोर्ट दे दिए हैं, एजेंट बोल रहे हैं कि भैया स्टैंपिंग करके भेजेगा, तो प्लीज़ हेल्प मी। देखिए आप दे दिए हैं तो मेडिकल पे टाइम भी होता है, वो लोग वीज़ा देखते हैं अपने हिसाब से, फिर आपका जो है प्रोसेस करवा के देते हैं, तो टेंशन मत लीजिए, वेट करिए जब तक मेडिकल एक्सपायर होने से पहले तक इंशाल्लाह लग जाएगा। बहुत कम लोग ऐसा होता है कि भाई मेडिकल भी एक्सपायर हो जाता है, वीज़ा नहीं मिलता है एजेंट को, दोबारा मेडिकल वो लोग करवाते हैं फिर अपने खर्चे से, तो ये सीन है। आप फॉलो करते रहिए एजेंट को, हो जाएगा। अगर सब रेडी होता है मान लीजिए तो फिर 15-20 दिन बहुत है वीज़ा प्रोसेस करके इशू कराने। एक भाई शाहिद खान ये कह रहे हैं कि सलाम 2010 में सऊदी गया था और कपिल से भागकर 2013 में वाइट पासपोर्ट पे वापस आया, तो क्या मेरे ऊपर कोई बैन होगा? तो बिल्कुल ये मुमकिन है कि आपके ऊपर बैन लगा होगा, और वो भी लाइफ टाइम का। लेकिन फिर भी आप कंफर्म करना चाहते हैं तो कंफर्म करने के लिए एक ही मात्र पेपर है जिसको बैन पेपर, तरील पेपर बोलते हैं, वो पेपर निकलवाइए, उससे पता चल जाएगा कि आप सऊदी अरब जा सकते हैं कि नहीं। मैं भी निकलवाता हूँ, उसके चार्जेस हैं, जो लोग भी निकलवाना चाहें मुझसे भी निकलवा सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करिए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज करिए, फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगा, नंबर चाहिए नंबर दे दूँगा वहाँ पे, फिर आप जो है डॉक्यूमेंट आपके शेयर करके, और पेमेंट भी पहले देना होता है, देंगे तो मैं प्रोसेस करा के दे दूँगा। बाकी अगर आपको नहीं विश्वास हो, आप दूसरी जगह कहीं भी जिनको आप जानते हो पर्सनली, आप उनसे कांटेक्ट करके जो पेमेंट हो देके पेपर निकलवा सकते हैं। वीडियो के आखिर में एक भाई का सवाल लेना चाहूँगा, शकील अंसारी हैं, कह रहे हैं कि सर हम लोगों को का भी 7 बंदे का टिकट है, शो नहीं हो रहा है। बाकू का शायद इनका टिकट है, एतिहाद एयरवेज का, और बोल रहे हैं कि पहले वाया अबू धाबी तक था, तो अबू धाबी तक का पहले शो कर रहा था, वो भी शो नहीं कर रहा है। तो देखिए शकील भाई, एक चीज़ आपको बताऊं, ग्रुप टिकट होती है वो शो नहीं करती है, क्योंकि आपने बताया कि पहले अबू धाबी वाला टिकट शो कर रहा था, तो हो सकता है कि ग्रुप टिकट ना हो, और अब नहीं शो कर रहा है, तो हो सकता है कोई काला कांडी हो। आपने टिकट कहाँ से इशू किए हैं, किन से लिए हैं, आप उनसे कांटेक्ट करिए एक बार, ठीक है। जिनसे भी आप जिस आईटा एजेंसी से आपने लिए हों या ऑनलाइन लिए हों, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो लोग देखिए, इसमें फ्रॉड भी हो सकता है अगर आपने ऑनलाइन टिकट लिया हो। कई सारी फेक वेबसाइट भी होती हैं जो टिकट तो आपको इशू करके दे देती हैं, आपको लगता है कि ओरिजिनल है, जेन्युइन, आप चेक भी करते हैं, बाद में जो है वो टिकट फ्रॉड निकलती है। ये चीज़ें भी कई बार सामने आई हैं। आज की वीडियो तो यहीं समाप्त, मिलते हैं सोच अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर